हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ बेड को ठीक। सुबह सुबह ठीक की थी, लेकिन उसके बाद फिर से वही वाला हाल हो गया है। और स्पर्श अपना भी होमवर्क बना रहा था और मैं अभी नहा धो ली हूँ। और ये ब्लॉग आई थिंक मंडे या ट्यूसडे का है। काफ़ी लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ मंडे ट्यूसडे का ब्लॉग नहीं है, कल का भी है। तो 2 से 3 दिन का ये ब्लॉग है। एंड कपड़े वगैरह जो मुझे बाहर डालने थे वो सब मैं डाल दे रही हूँ। और एक बार मुझे मशीन अभी चलाना था, क्योंकि कपड़े इकट्ठे थे, तो इसको भी मैंने अभी चला दिया है। और इस टाइम पे अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं आज लंच में बनाने जा रही हूँ कढ़ी और चावल बनाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गए थे कढ़ी खाए हुए। और कढ़ी बीच में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ना मैं खा लेती हूँ। बीच में तो बनाती ही नहीं थी मैं कढ़ी एकदम से। तो यहाँ पे पहले ही मैंने इस बेसन को फेंट के रख दिया था, ताकि जो इसके पकौड़े बने ना वो क्रिस्पी, मतलब क्रिस्पी नहीं, फूले फूले से बने। तो दोबारा से फिर से मैं इसको फेंट ले रही हूँ और मैंने कढ़ाई रख दिया था अभी गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो जाएगा फिर मैं उसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। ज़्यादा ऑयल डाल के मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और फिर इसको रीयूज़ अभी तो शाम के टाइम भी इसी को बना के सब्ज़ी में डाल दूँगी, तो यूज़ हो जाएगा, रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी बड़ियाँ जो हैं उसको मैं ऑयल में डालते जा रही हूँ और इसको फ्राई कर लूँगी। और इसको बना, आज स्पर्श का भी मन था कि कढ़ी और चावल खाए, तो यहाँ पे बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं। और फिर मैंने बेसन और दही घोल के और यहाँ पे तैयार कर लिया है। और साथ में साथ तड़का भी मुझे लगाना है इसके लिए। तो यहाँ पे राइस भी मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि राइस बनता रहेगा और फिर कढ़ी भी उस साथ साथ तैयार हो जाएगी, फिर हमारा लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कढ़ी अभी बन चुकी है। लास्ट वाले जो पकौड़े थे ना वो थोड़े से डार्क हो गए थे, क्योंकि स्पर्श क्या हो रहा है बेटा जी? स्पर्श बेटू कहाँ भाग रहा है? मम्मा के पीछे पीछे से मम्मा पीछे आ रही है और अब भाग रहे हो? स्पर्श कहाँ भाग रहे थे, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कितना कलर लगाया है फेस पे, गर्मी गर्मी हो रही है स्पर्श को। हाँ, उधर क्या है? इधर जाके ना स्पर्श सारा पीछे का सामान हटा देता है। तो भी स्पर्श अभी पढ़ रहा था ट्यूशन, और इसी बीच में मुझे जो भी टाइम मिलता है नहीं तो 1 मिनट का मुझे ना फुर्सत लेने की भी टाइम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे ना मैं कपड़े जो मुझे करने थे प्रेस, सारे ऐसे ही रखे हुए, और कहीं भी जाना होता है ना तो फिर मेरे को तुरंत प्रेस लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए आज मैं सोची कि कुछ जो कपड़े हैं उसको मैं कर ही देती हूँ। और जो अभी अभी इसको मैंने वॉश की थी और सारे हैंड से वॉश करी थी। और स्पर्श का शर्ट भी था, इसको भी मैं प्रेस कर दे रही हूँ। और ये शर्ट लास्ट रक्षाबंधन में उसके लिए ये ख़रीदे थे, और उसके बाद रक्षाबंधन में डाला था, उसके बाद एक दिन और डाला था ये हम बाहर जब गए थे तो, और 2 ही बार अभी तक डाला है। और पिछले साल जब ख़रीदे थे बहुत बड़ा होता था, और इस बार एकदम फिट हो रहा है। तो अब जितने दिन पहनेगा। अब इसको रेगुलर यूज़ में, मतलब कहीं जाएंगे ना तो इसको, मतलब मैं इसको पहना के अब हटाऊंगी, क्योंकि फिर इसके सारे कपड़े 2 से 3 महीने ही चलते हैं। देन यहाँ प्लाजो वगैरह प्रेस करने के बाद ये हो गया। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। पूरे दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और ये टाइम हो गया था जब स्पर्श ट्यूशन पढ़ता है, तो वो पढ़ रहा था। अभी मैं आ गई थी गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो पहले ही मैंने उसका आटा लगा के रख दिया था, तो वो मैं शूट नहीं करी थी। दैन यहाँ पे इसको छोटे छोटे शेप में लोइयाँ बना ले रही हूँ। और जितने अच्छे से बनाना उतने क्रिस्पी, मतलब फूले फूले से बनते हैं। क्रिस्पी की बात नहीं, सॉरी। तो उतने अच्छे ना फूलते हैं, फिर चाशनी में डालो तो और भी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अभी बना लिया है, और मैं चेक करके देख रही थी ऑयल में कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑयल भी मैंने ज़रा सा ही डाला है, ताकि एक बार में, मेरा ये रिफाइंड ऑयल डाली हूँ तो एक बार में ही यूज़ हो जाए, बार बार फिर मुझे यूज़ ना करना पड़े। इसीलिए मैं कम ऑयल, कई लोग कंजूस बोलते हैं, कंजूस से ऑयल नहीं डालती है। देखो, कंजूसी की बात नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ऑयली चीज़ खाना। और आजकल तो वैसे लोग ड्राई चीज़ें रोस्ट करके खाते हैं, तो बस ऑयल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डार्क मैं करूँगी। यहाँ पे देखिए गोल्डन कलर हो चुका है, लेकिन थोड़ा और डार्क करना है। तो यहाँ डार्क हो चुका है, अब बस मैं इसको निकाल लूँगी, और दूसरी बार 2 शिफ्ट में मेरा आराम से ये ना पक जाएगा। तो ये गुलाब जामुन फर्स्ट वाला बैच जो था ना, इसको मैंने अभी फ्राई करके निकाल लिया है, और दूसरा बैच मैं अभी डाल दे रही हूँ। दूसरी साइड में मैंने चाशनी भी रख दिया था बनने के लिए, तो वो भी लगभग बन ही चुका है। गैस भी मैंने बंद कर दिया अभी, और गर्म रहेगा तभी मैं इसको डाल दूँगी। इससे क्या होता है, गुलाब जामुन एकदम फूल जाते हैं बड़े बड़े से, तो सब मैं डिप कर दे रही हूँ और ढक दूँगी। थोड़ी देर में एकदम अच्छे से बन जाएगा। और ये देखिए स्पर्श ने क्या किया है, जस्ट मैं गुलाब जामुन बना के आई ना, उस समय देख रही हूँ कि ये पूरा इसने दीवार पे कलर कर दिया है, पनघट चल
गलगट पता नहीं क्या क्या, मतलब उसको लिखने पढ़ने आ गया है ना, तो वो जहाँ मर्जी वहाँ लिख देता है दीवार पर। इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था ये, और ऐसे किया था जैसे लग रहा था किसी लिपस्टिक से लिखा है, लेकिन ये कलर था। फिर मुझे देखिए ये वाला कलर है एकदम डार्क रेड, इस कलर की लिपस्टिक हो तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो अब मुझे कुछ सूझ नहीं था, लेकिन मैं फिर इरेज़र से इसको करके देखी, इरेज़र से निकल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा था, दाग तो रह ही जाएगा। अब मैं इनसे फ़ोन करके बताइए, बोल रहे हैं कोई नहीं, बच्चा है, बच्चे जिस घर में रहते हैं उसी घर में ये सारी चीज़ें होती हैं, हम बड़े थोड़े ना करेंगे, बड़े रहेंगे तो साफ़ सुथरा ही रखेंगे घर को, कितना भी इतना हम ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर बच्चा है तो कर दिया, कोई बात नहीं है। तो मैं सोच रही थी ना बाद में कुछ टाइम बाद ना एक पेंट खरीदूँगी, जिससे इस वॉल को जहाँ जहाँ उसने लिखा है ना सबको कलर करूँगी। और यहाँ पे पहले टेप लगाई थी मैं ब्राउन वाला, उसी का दाग यहाँ पे, क्योंकि स्पर्श यहाँ पे कई बार रहता है ना तो फिंगर डालता है अपने पैरों के फिंगर को भी डाल देता है। तो यहाँ पे हटा रही थी, लेकिन जितना हटा उसके बाद मैंने ना इसको छोड़ दिया। लेकिन हाँ बहुत डांट लगाई आज स्पर्श को, मेरा मन तो कर रहा था, मतलब मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन क्या करती। और गाइज़ ये है कल का क्लिप। तो डायरेक्ट मैं 4 से 5 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि कोई ब्लॉग था नहीं तो इसको कंप्लीट करना था। ये सूजी का मैंने बनाया है, और चीला भी नहीं है, उत्तपम भी नहीं है, बस सूजी को मैंने घोल के दही के साथ इसमें प्याज वगैरह कट करके और कढ़ाई में मैंने इसको बनाया है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो वो ना यही इसी की बात करने लगी, तो मैंने मेरे दिमाग में क्लिक किया और मैंने यही बना लिया आज का नाश्ता। तो कल कौन सा दिन है, थर्सडे था ना, ये थर्सडे का है ये वाला वीडियो। तो बस यहाँ पे 4 पीसेस मैं कट कर ले रही हूँ पिज़्ज़ा टाइप, एंड आधा स्पर्श खा लेगा और आधा मैं खा लूँगी। एज अ ब्रेकफास्ट हमारा हो जाएगा आज का। और अभी ना मैं बेड खोली हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ कुर्तियाँ, दुपट्टे, साड़ी, ये सारी चीज़ें निकालनी थी। और ये है स्पर्श का और मेरा, मतलब जो हम 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के लिए मैं दुपट्टा ली थी ना, और स्पर्श की कुछ चीज़ें थी, तो वो सब मैं यहाँ पे निकाली हूँ बेड में से, क्योंकि मुझे एक मेकअप लुक क्रिएट करना है। और आज या कल मैं ऐसे ही कुछ बनाऊँगी, करना ज़रूरी है, उसकी वीडियो है मेरी। तो बस जब ऐसा लगता है ना, कई बार होता है जब वीडियो की डेडलाइन आ जाती है ना, तब जल्दी जल्दी शूट करती हूँ। तो बस 2-3 दिन टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि कर लूँ, नहीं तो बाद में ना हड़बड़ी एकदम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा कैन वाला एक स्कर्ट था जो उस रूम में रखा हुआ था कबर्ड में, तो उसको मैं लाके और फिर बेड में उसको भी डाल दूँगी। और स्पर्श एकदम खुश हो रहा था, जब भी बेड वगैरह खोला जाता है एकदम हैप्पी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो अब कहीं जाना है। तो बस वो सब लेके आके, और मेरे कई वुलन कपड़े भी उस रूम में कबर्ड में रखे हुए थे। देन इसके ऊपर ना मैं बेडशीट से कवर कर देती हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना वो गंदी ना हो। और उसके बाद मैंने सही कर दिया, और ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं इसको भी टाई कर दे रही हूँ कर्टन को। एंड उसके बाद यहाँ स्पर्श को बोली कॉम्ब करने के लिए, देखिए किस तरीके से ये कॉम्ब कर रहा है। दोपहर का टाइम, मेरा लंच बन चुका है अभी, और आज मैंने कॉम्ब वगैरह भी नहीं किया है। आज दिन है, आज दिन कौन सा है, थर्सडे, आज थर्सडे है। मैं मंडे में थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी थी, एंड उसके बाद ट्यूसडे में कोई रेसिपी, या सॉरी कल मैं परसों कोई रेसिपी बनाई थी ना, गुलाब जामुन वगैरह, तो मैंने शूट किया था। उसके बाद मेरी फिर से 3-4 दिन ब्लॉगिंग बिल्कुल स्टॉप थी। आज मैं थर्सडे को इसी ब्लॉग में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब, और ये ब्लॉग कल आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि कल के लिए कोई ब्लॉग ऐसे कंप्लीट नहीं है, तो मुझे इसी वजह से, नहीं तो मैं बनाती नहीं, मन नहीं करता बनाने का। एंड इस साइड में देखिए सारे कपड़े अभी डले हुए हैं, वैसे बाहर धूप है, लेकिन ये सारे कपड़े सूख गए हैं, मुझे उठा के रखने हैं। और इधर स्पर्श इधर बैठा हुआ है, और मैंने अभी बेड खोला था। देखिए यहाँ पे मेरी मशीन है, ये मशीन में अपना निकाल के रखी हूँ। कई सारे लोग मेरे इस मशीन के बारे में पूछते हैं कि दी कौन सा मशीन है, चलो आज मैं दिखाई देती हूँ आप लोग को कौन सा मशीन है। तो ये मेरा मशीन उषा का जेनोमी, मेरे इसमें उल्टा आ रहा है लेकिन आप लोग को सीधा दिखेगा, ड्रीम स्टिच है। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मतलब इन्होंने मुझे दिलाया था, मुझे बहुत शौक़ था सिलाई मशीन की, आता नहीं था मुझे, लेकिन बहुत शौक़ था मुझे। तो इन्होंने मुझे ये वाला डायरेक्ट, मैंने इलेक्ट्रिक वाली ही मशीन ले ली, काफ़ी अच्छी मशीन है। एंड मेरी कुछ कुर्तियाँ थी मेरे पास, नई 1-2 ही कुर्तियाँ थी, बाकी मीशो की है मेरे पास। और एक ये स्पर्शी वाला दिखाना कुर्ती, येलो वाला, तो मैंने वो कुर्तियाँ निकाली। अभी मुझे करना है फिटिंग, बहुत सुंदर सा ये कलर है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी सी कुर्तियाँ ऐसा लग रहा है कम हो गई है, तो इसीलिए मैंने इसको निकाला है 2-4 कुर्तियाँ। और अभी मैं मंगाई भी हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी।
तो अभी हो गया था शाम का टाइम, ये ऑफिस से आ चुके थे और इनको मैंने नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैं अभी चेंज करके और मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैं सुबह से आज क्रीम भी नहीं लगाई थी अपने फेस में, ड्राई पाउडर कुछ नहीं, तो इस टाइम मैं अच्छे से थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। और ये भी ऐसे बोलने लगे हैं मुझे कि तू तो एकदम मतलब ऐसे रहती है, समझ ही नहीं आता है कि तू पहले वाली शारिका है। क्योंकि यार देखो टाइम के अकॉर्डिंग ना सब कुछ चेंज हो जाता है धीरे धीरे, तो मेरे को भी ना कॉम्ब करने का इच्छा नहीं होता है। तो आए तो ये बोली तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, ऐसे क्यों दिख रही हो। तो फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा रेडी शेडी होते हैं, क्योंकि इसी से थोड़ा सा हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो बस मैं रेडी होके और अभी जा रही थी बाहर, कुछ काम था मुझे तो उसी के लिए जा रही हूँ। बस 10 से 15 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे ना इनसे पैसे मांग रही थी कि पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे एक मेरी कुर्ती का ना जल गया था, उसके लिए लेस भी लेना था, तो वहीं मैं जा रही थी लेने के लिए। लास्ट करवा चौथ में जो मैं डाली थी ना मरून शेड में जो थी कुर्ती, बहुत सुंदर सी, बहुत पसंद था मुझे, तो उसी के लिए वो कट गया था, प्रेस से जल गया था, तो उसी के लिए बनाऊँगी ना तो आपको फिर दिखाऊँगी। मतलब मैं नहीं बनाऊँगी, किसी को दिया है मैंने बनाने के लिए। उसके बाद ये हो गया रात का टाइम, सब्ज़ी बना रही हूँ। ये गए थे मंडी सब्ज़ी लाने के लिए, कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो मैं सोची कि चलो अभी पता नहीं कब तक लेके आएंगे, तब तक मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो भाई से बात करते करते मेरे छोटे भाई का फ़ोन आ गया, तो उससे बात करते करते ना फिर यहाँ पर मैंने चीला बना लिया था, और इस कढ़ाई में ही मैंने बनाया है, तवे पर आज नहीं बनाई हूँ। दैन ये चीला वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर मेथी और हरी मिर्च डाल दी हूँ, और ये सरसों धनिया लहसुन ये सारी चीज़ें ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने भून लिया। और ये भी आ चुके थे अभी इस टाइम पे मंडी से, सब्जियां जो लेके आए थे ना, ये योगा कर रहे थे। वहीं स्पर्श मुझसे बोलने आया था कि नो 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 मम्मा, नो मम्मा करता है कि मतलब मैं नहीं करूँगा योगा। फिर मैंने उसको डांटा कि जाओ पापा के साथ योगा करो, क्योंकि उनको मॉर्निंग टाइम में टाइम नहीं मिल पाता एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसी टाइम पे करते हैं, तो दोनों लोग मिलकर करते हैं। बाकी मैं तो अपना खाना बना रही थी, इसी बीच में आ गई थी सब्ज़ी निकालने के लिए, सोची कि चलो थैले से सब्ज़ी निकाल देती हूँ। और बाकी मुझे मॉर्निंग के लिए भी सब्ज़ी कट करनी थी। देखिए किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, दोनों लोग मैट पे बैठ के। तो मॉर्निंग का टाइम के लिए ना मैं तरोई लेके आई हूँ, तरोई नहीं सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, नेनुआ हम लोग बोलते हैं, नहीं तो तोरी बोलते हैं, हाँ। तो ये मैं लेके आई उसमें से निकाल के, और इसको मैं कर दे रही हूँ अभी वॉश। और वॉश करने के बाद उसको मैंने रख दिया है, कट भी कर दिया है। उसके बाद वो सब सब्ज़ी कट करके फ्रिज में रख दी हूँ सुबह के लिए। और यहाँ पे मैं सैलेड कट कर ले रही हूँ। दैन यहाँ पे मसाला भी इस बीच में भून गया है, मिल्क भी गर्म हो चुका है, और मैं मसाले में डाल दे रही हूँ पानी। जब ये खौलने लगेगा तब मैं इसमें डाल दूँगी जो सब्जियाँ हैं, सब डिप कर दूँगी। तो बस ये खाना बनाने के बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।